नमस्कार। स्वास्थ्य न्यूज़ पे हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वास्थ्य न्यूज़ की टीम जो है आज वार्ड नंबर 13 में पहुंची है। वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद हैं गौरव रोहिला जी, आज हम उनसे कुछ कड़वे और कुछ मीठे सवाल करेंगे क्योंकि नगर पालिका का जो है 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा होने जा रहा है और उस दौरान उन्होंने क्या-क्या कार्य किए और क्या-क्या उन्होंने मतलब उपलब्धियाँ हासिल की, अपने वार्ड का क्या-क्या किया सब उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सर सबसे पहले तो स्वास्थ्य न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। नमस्कार आपको और आपकी पूरी टीम को और स्वास्थ्य न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। जी। तो सर जैसा कि आपका नगर पालिका का जो सर कार्यकाल है, वो पूरा होने जा रहा है सर, तो उस सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने वार्ड में सर क्या-क्या कार्य कराए? देखिए नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो मई 2021 के अंदर पूरा हो जाएगा और मुझे लगता है कि अप्रैल के अंदर आचार संहिता भी लग जाएगी। जी, जी। जहाँ तक वार्ड के कामों का प्रश्न है कि मैंने अपने वार्ड के अंदर क्या क्या कराया, तो अगर मैं पूरे के पूरे वार्ड के कार्य गिनवाने लगूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा इंटरव्यू 15-20 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सी समस्याएं जो हैं वो विरासत में मिली थी। एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग जिसने 25 वर्ष तक इस वार्ड के ऊपर राज किया और काम के नाम पर बिल्कुल जीरो वर्क किया गया। जी, जी। मैंने अपने कार्यकाल के अंदर नालियों से लेके नाले तक, जो बड़े बड़े खुले नाले थे, इतनी गंदगी के पूरे शहर की सारी गंदगी मेरे वार्ड में हुआ करती थी। जगह जगह कूड़े के ढेर थे, सभी नालियाँ खुली पड़ी थी, सभी नाले खुले पड़े थे, निकासी की व्यवस्था बिल्कुल जीरो थी, सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी थी। जी, जी। ये सारे वर्क सबसे पहले तो मैंने अपने वार्ड के अंदर ही, बल्कि अपितु पूरी अनाज मंडी के अंदर, अपितु मेरे साथ लगते वार्डों के अंदर के भी सभी सीवरेज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम किया, जिससे निकासी में बहुत बड़ी मदद मिली। जितनी नालियाँ खुली पड़ी थी उनको बंद करवाने का काम किया। मेरे वार्ड में 2-3-4 बड़े बड़े नाले भी हुआ करते थे, जो कि बिल्कुल अनाज मंडी के बैक साइड में पड़ते थे। उन दोनों नालों को बंद कराने का काम भी, अंडरग्राउंड करने का मैंने काम किया। रही बात सफाई की, या जो सड़कें बिना बनी हुई थी, और डिग्गी मोला कह सकते हैं आप, आदर्श कॉलोनी में कुछ सड़कें बनवाई हैं मैंने, गुरु गोविंद स्कूल वाली सड़क बनवाई, जैन मंदिर वाली सड़क बनवाई, मार्केट कमेटी रोड वाली सड़क बनवाई, और अनाज मंडी को पूरे की पूरी सड़क का निर्माण, जो कि 1.5-2 करोड़ रुपए के कार्य से हुआ था, वो भी मैंने अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया। उसके अलावा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अनाज मंडी के अंदर, जो पुरानी अनाज मंडी बंद हो चुकी है, उस अनाज मंडी में पूरे हरियाणा के अंदर भी, जैसा सफीदों के अंदर मैंने भव्य द्वार बनवाए हैं, जी, ऐसे जी। पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी भव्य द्वार आपको नहीं मिलेंगे। जी, जी। तो सर जैसे हम जानते हैं भी कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो परेशानियाँ भी सामने आती हैं, तो आपने किन-किन परेशानियों का सर सामना किया? देखिए कुछ समय तक विरोधियों को मेरी जीत हजम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जहाँ भी मैं विकास कार्य करवाता था, तो वहाँ मुझे अड़चन करने की कोशिश की गई, काम करने नहीं दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी ये बात समझ में आने लगी, ये लड़का काम करने वाला है, इसको काम करने देना चाहिए। तो लगभग 1 डेढ़ 2 साल के बाद मुझे पूरे वार्ड से पूरा सहयोग मिला, और आज मेरे पूरे वार्ड की जनता, मुझे पूरे सफीदो शहर की जनता, मंडी की जनता अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह मानती है। जी। तो सर अब थोड़ा-सा कड़वे सवाल भी आपसे जी कर लेते बताइए। हैं। जैसे ही आप पार्षद बने थे तो शुरू-शुरू में सेवाराम प्रधान है जो उनके साथ भी आपकी खींचातान रहती थी। जैसे मान लो कोई चीज़ का मान लो जैसे सामान वगैरह लाते थे तो आप ऑब्जेक्शन करते थे भई ये अप्रूवल हुए बगैर जैसे आ गया है या किन्हीं कारणों की वजह से आ गया है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए उस वक्त क्या था कि जो गलत बात पे ऑब्जेक्शन मैं आज भी उठाता हूँ, ऐसा नहीं कि आज नहीं उठाता मैं। अब पिछली बार आप जब मेरा इंटरव्यू लेने दरवाजे के लिए आए थे, जी। जो मुख्य द्वार गिरा, बड़ा दुख का विषय था, एक एक दरवाजा, एक द्वार पूरा होने से पहले ही गिर गया। तो मैंने आपके चैनल के इंटरव्यू के माध्यम से यही बात कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जी। और जो व्यक्ति या जो अफसर इसमें दोषी पाया जाए उसको तुरंत जेल के अंदर भेज देना चाहिए। जी। तो आज भी मैं ऐसे क्वेश्चन उठाता हूं कि जब मुझे लगता है कि गलत है, उस वक्त की बात ऐसा नहीं है। उस वक्त ऐसा गलत होता था तो मैंने उस लड़ाई को भी अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मैंने हमेशा, चाहे सेवाराम सैनी के साथ था या विरोध में था, मैंने हमेशा हमेशा ही सही लड़ाई लड़ी है। गलत बात के लिए मैं कभी भी पक्षधर नहीं हुआ। जी। जैसे सर लोगों का कहना है कि शुरू-शुरू में जो है गौरव रोहिला जी पार्षद जो हैं आवाज़ उठाते थे समाज के लिए और कुछ दिनों के बाद जैसे उन्होंने मतलब बोलना बंद कर दिया, तो लोगों का कहना होगा भई सेवाराम सैनी के साथ जैसे सेटिंग-वेटिंग हो गई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, जी। और मुझे लगता है कि राजनीति में अगर आपको चर्चा में रहना है तो लोग कुछ नहीं कहेंगे तो आप चर्चा में कैसे रहोगे। जी, तो मैं जी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बारे में लोग चर्चा तो करते हैं, जी। वो बुरी करते हैं या अच्छी करते हैं, वो समय बताएगा, जब समय आने वाला समय जो बिल्कुल निकट आ रहा है। लेकिन जहाँ तक मतभेद का सवाल था सेवाराम सैनी के साथ, जब हमारी नगर पालिका बनी,
चुनाव में हमारा आपस में टकराव हुआ, और जैसे ही चुनाव खत्म होने के बाद प्रधान ने, सेवाराम सैनी ने गद्दी संभाली, तो उन्होंने कुछ वार्डों के साथ भेदभाव करना शुरू किया। जी जी जी। उनका शुरू में कहना ये था कि ये मेरे वार्ड, इन्होंने मुझे वोट दी है, इसलिए मैं इन वार्डों के अंदर ज़्यादा काम कराऊंगा, और जिन वार्डों ने मुझे वोट नहीं दी, क्योंकि हमारा जो चुनाव का डिफरेंस था आपस का, वो भी 1 वोट का था, तो लगभग 50-50 का गेम उस चुनाव में हुआ था। तो आधे शहर के साथ उन्होंने मतभेद करना शुरू कर रखा था। मैं वार्ड नंबर 12 के अंदर काम नहीं कराऊंगा, 13 के अंदर काम कराऊंगा, 13 के अंदर नहीं कराऊंगा, 5 के अंदर कराऊंगा। तो जिस दिन सेवाराम सैनी जी ने उस मतभेद को खत्म किया, सभी पार्षद इकट्ठा हुए और उनके सामने उन्होंने वादा किया कि मैं, अगर वार्ड नंबर 1 के अंदर 10 लाख रुपए लगेंगे और वार्ड नंबर 15 के अंदर भी 10 लाख रुपए लगेंगे, जिस दिन उन्होंने कमिटमेंट की, उस दिन मेरा उसका मतभेद खत्म हो गया और शहर में समान रूप से विकास हुआ है। जी। तो देखने में ही आता था कि जैसे जो आपने अभी बात बताई, भेदभाव की वजह से जैसे आप बार बार मीडिया को बुलाते थे और आवाज़ उठाते थे, और जो आप आवाज़ उठाते थे उसके बाद जो है वो भेदभाव जो ख़त्म हुआ और समान रूप से सभी का जो है कार्य होने लगा। तो यही मतलब आपका कहना है। वो तो ये लोगों की गलत सोच है, भाई सेटिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई भी कार्य यदि मान लो समाज में समान रूप से किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। यदि कोई मान लो भेदभाव करता है, अपने अपने वार्ड का विकास करता है, तो फिर जाहिर से आवाज़ तो उठानी पड़ती है। इसके बारे में यही कहना सर। बिल्कुल यही बात है सर, क्योंकि देखिए, जब लगभग 2 वर्ष हो गए हमारे समझौते को, जी। क्योंकि 2.5 वर्ष तक तो हम पक्ष विपक्ष की लड़ाई लड़ते रहे, शहरवासियों का कहना भी ठीक है। उस वक्त भी शहर के कुछ मुजीज लोग, हम सब, हमारे को, दोनों लोगों को मिलाने का काम किया था। शहर के कुछ मुजीज लोग इकट्ठे हुए थे कि आप लोगों की आपस की लड़ाई में शहर के विकास में बाधा हो रही है, इसलिए आप लोग आपस में बैठ के अपने मतभेद खत्म कीजिए, शहर का विकास होने दीजिए। और आपको देखने को भी मिल रहा है कि पूरे सफीदो शहर के अंदर 95% जो गलियां हैं वो पक्की होने का काम हुआ है उनका। सबसे बड़ी समस्या जो रेलवे रोड में निकासी की रहती थी, हमारे अनाज मंडी से, रेलवे स्टेशन से लेकर नहर पुल तक जो दोनों तरफ के नाले का निर्माण हुआ है, और वो शहर तक भी गया है नाड़ाबाद में। लेकिन मैं तो ये बचपन से लेकर और अब 40 वर्ष का हो गया हूँ, तो ये मैंने देखा है कि पूरी 40 वर्ष की उम्र के अंदर मैंने इस सड़क को कभी भी थोड़ी सी बारिश में खाली नहीं पाया। यहाँ 2 बूंद भी पड़ती थी तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता था। आज भारी भरकम बारिश भी हो चुकी है, 2-3 दिन तक बारिश आपको नज़र भी आ रही है, 3-4 दिन से बारिश लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी सफीदो शहर के अंदर कहीं भी आपको पानी नजर नहीं आएगा। तो रोहिला जी, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके प्रयास से जो है सभी पार्षद जो इकट्ठे हुए और प्रधान जी के साथ मीटिंग की और सभी ने जो मिलजुल करके फिर एक निर्णय लिया, भाई सभी जो है मिलजुल करके ही काम करेंगे, और उसके बाद देखा कि चरम सीमा पे जो है सफीदो शहर का विकास हुआ है और ग्रांट भी जो है यहाँ पे सरकार ने काफ़ी दी है। तो इसमें थोड़ा सा आप बताएंगे कितनी ग्रांट यहाँ पे और कितना कितना कहाँ कहाँ थोड़ा लगी है सर, मोटे रूप से? लगभग 25 और 30 करोड़ के बीच में शायद नगर पालिका के अंदर, जिस टाइम नया नगर पालिका का निर्माण हुआ था, मुझे लगता है कि 25 और 30 करोड़ के करीब पैसे जो नगर पालिका में थे। जी जी। और अब लगभग समान रूप से 1 से 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए एक वार्ड के, लगभग 17 वार्ड हैं। जी जी। तो 10 करोड़ रुपए, 10 से कम नीचे मान लो, तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए, मतलब एक वार्ड के हिस्से में 1 से 1.5 करोड़ रुपए आ गया। हर वार्ड के अंदर लगभग बराबर 1-1.5 करोड़ रुपए लगाने का काम किया। उसमें गलियों का निर्माण हुआ, नालियों को बंद करने का काम किया। पूरे सफीदो शहर को लाइटों से जगमग किया गया। आज आप किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी भी बड़ी से बड़ी गली में चले जाइए, किसी भी गरीब बस्ती में चले जाइए, आपको रात को चारों तरफ रोशनी से जगमग वो मोहल्ला मिलेगा। कहीं भी लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो सर, क्या आपका ये मानना है कि जैसे मान लो जितने 17 पार्षद हैं यहाँ पे, और 17 जो पार्षद हैं उन्होंने जो अपने अपने वार्ड में जो है समान रूप से अभी जो कार्य किया है? देखिए, जो कुछ एक्टिव पार्षद हैं, देखो 17 के 17 पार्षद, हमारी पूरी युवाओं की टीम बनी थी, और लगभग मुझे लगता है कि सभी पार्षदों ने इस बार, युवाओं की टीम ने मिलकर बहुत अच्छा सभी वार्डों में काम किया है। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी वार्डों में बराबर काम हुआ है। जी। जैसे सर आपकी पहल थी भी, जैसे कूड़ा उठाने के लिए जो है गाड़ियां जो हैं आपने लगाई गई हैं, और समाज ने जो उनका स्वागत भी जो है किया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जब तक ये गाड़ियां नहीं आती थी तो गलियों के अंदर जगह जगह पूरे शहर के अंदर कम से कम 5-6 डंपिंग पॉइंट ऐसे थे। मेरे वार्ड के अंदर डिग्गी मोले वाला पॉइंट था, एक शहर में आजी वाले कुएं के ऊपर पॉइंट था, एक अब जो पुराना थाना है जो वहाँ से शिफ्ट होकर मंडी में आ गया, उसके बाहर बिल्कुल पॉइंट था। उसके अलावा जो शहर में आजिया वाला चौक है वहाँ पे पॉइंट था। उसके अलावा विश्वकर्मा मंदिर है वहाँ पे पॉइंट था। कई पॉइंट ऐसे थे जहाँ लगभग रोज सवेरे नगर पालिका की ट्राली आती थी। जी जी। और लगभग 2 से 3 ट्रालियाँ एक पॉइंट पे उठाने का काम होता था। आज आप पूरे शहर में राउंड लगा के देख लीजिए कि आपको बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे अड़ंगा अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। सफाई के मामले में नगर पालिका ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जी जी। तो सर, जैसे अभी
प्रधान के इलेक्शन होने जा रहे थे सर, तो क्या इसमें आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? बिल्कुल, मैं दावेदारी पेश, मेरे साथियों से मेरी मीटिंग हुई है और मेरे सभी साथी उन्होंने एक मत से राय की है कि आप प्रधान का चुनाव लड़ें, हम आपके साथ हैं। दावेदारी पेश कर चुका हूं, चुनावी मैदान में कूद चुका हूं। मुझे जनता से उम्मीद है, जनता ही मेरी टिकट है। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि एक पार्षद के रूप में मैंने 5 साल तक सफीदो शहर की सेवा की, अपने वार्ड की सेवा की। अब ये मन में तमन्ना है कि कुछ जो सपने अधूरे रह गए हैं मन के अंदर, कि वो मैं सफीदो शहर के लिए कर पाऊं, जो सिर्फ अपने वार्ड के लिए कर पाया हूं या चुनिंदा 2-4 वार्डों के लिए कर पाया हूं, वो मैं चाहता हूं कि पूरे शहर के लिए करूं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, स्वास्थ्य न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके सुख दुख में काम आ सके। सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव करें। जी, स्वास्थ्य न्यूज़ से सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठाएं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको YouTube पर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहें।